अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है। आज एक इंतहाई अफसोसनाक अलमनाक हादसा एक दफा दोबारा वकू पजीर हुआ, जिसमें इल्म हिकमत का, दानिश का, इस्तिकामत का, बुर्दबारी, इंकसारी, आजजी का, दलेरी और बहादरी का एक अजीम चिराग हमसे छीन लिया गया। वो हस्ती जिनकी सारी जिंदगी काल अल्लाह वकाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसो तदरीस के अंदर गुजरी, दीन की तबलीग के अंदर गुजरी, आज उस हस्ती को खैबर पख्तूनख्वा के जिला चार सद्दा के इलाके तरंगजई में नामालूम अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग करके बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर दिया गया। मौलाना अदरीस रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ताल्लुक जामिया हक्कानिया अकूड़ा खटक से है, वो जामिया हक्कानिया जो कि अपनी लाजवाल कुर्बानियों की वजह से हमेशा याद रखी जाती है, खा वो मौलाना समीउल हक साहब की शहादत हो या वो मौलाना हामिदुल हक साहब की शहादत हो। जामिया हक्कानिया में पढ़ने वाले लाखों तलबा कराम और वो तमाम उसासा जो इस दीनी दरसगाह से निकल कर दुनिया के तुलो अर्ज के अंदर दीन की खिदमात को सर अंजाम दे रहे हैं, मौलाना अदरीस रहमतुल्लाह अलैह भी उन्हीं शख्सियात में से एक थे। लाखों उलमा कराम के उस्ताद थे और मौलाना अदरीस रहमतुल्लाह अलैह वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको ये शर्फ हासिल था कि वो बैक वक्त दो बड़ी दरसगाहों के अंदर, जिनमें तलबा की तादाद 2500 से भी ज्यादा थी, वो अपने दौराए हदीस की जो तालीम है वो वहां पर दिया करते थे। जामिया नुमानिया के अंदर और जामिया हक्कानिया अकूड़ा खटक के अंदर उनकी जो दीनी खिदमात हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर रखा था दीन की तबलीग के लिए, उसकी मिसाल मिलना यकीनन नामुमकिन है। आज उनकी शहादत के मौका पर ये बात यकीनी तौर पर समझ आ जानी चाहिए कि ये जो नुकसान हुआ है इसका अजाला शायद ही किसी तरीके से मुमकिन हो पाए। इससे पहले भी कई उलमाए कराम की शहादतें हुई हैं, कई ऐसे उलमाए कराम हैं जिनका जो खून है वो इस पाकिस्तान की जड़ों के अंदर पेवस्त हो चुका है और उनकी जो कुर्बानियां हैं उनमें कभी कमी नहीं आती। मौलाना अदरीस रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत भी बिल्कुल ऐसी ही थी। दो दरसगाहों के अंदर ये जो दोराए हदीस था उसको मुकम्मल किया जाता था, सही बुखारी पढ़ाई जाती थी, सही मुस्लिम पढ़ाई जाती थी, तिरमिजी पढ़ाई जाती थी, और वो इन तमाम दरसो तदरीस के बाद भी जो वक्त उनके पास फारिग बचता था उस दौरान वो सूबे भर के अंदर ऐसी महाफिल सजाया करते थे जो लोगों की रूहानी कैफियत को बदलने में अहम किरदार अदा करती थी। आज उस मौलाना अदरीस रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया गया है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए इंतहाई कम है। इंतहाई अफसोसनाक ये जो सानिया है आज वकू वजीर हुआ है। लेकिन सवाल इस रियासत से ये है कि इनके कातिलों को और इनसे पहले जो उलमा कराम शहीद किए गए हैं उनके कातिलों को कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता। दहशत गर्दी के खिलाफ जो एक जंग जारी है पाकिस्तान के अंदर, उसको क्यों ऐसी हतमी शक्ल नहीं दी जाती, क्यों ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जाता जिनको बाकायदा थ्रेट्स दिए जाते हैं, उनकी जान लेने की जो एक कोशिश है वो मजमूम कोशिश की जाती है। और हर बार जो इस तरह के उलमा इकराम जिनको शहीद किया जाता है उनके जो कातिल हैं वो नामालूम ही रहते हैं और उनको दहशत गर्दी के जिमरे के अंदर डालकर बड़े बड़े ऑपरेशन किए जाते हैं। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दरपेश है इंतहाई मायूस कन है। इस वाक़े को, इस साने को, इस शहादत को सियासी रंग देने वाले लोग यकीनन सियासी तासुब का शिकार हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो सियासी सरगर्मी है वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए की जाती हैं। अगर आप पिशावर से ताल्लुक रखने वाले लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले लोगों से उनके आप हालात वाक़यात पूछें या उसका आप मुशाहिदा करें तो वहां पर जिस तरह की सूरत हाल है वो इंतहाई मायूस कुन है। अभी वहां के जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनकी भी ट्वीट पढ़ी मैंने जिसके अंदर उन्होंने इस शहादत की मजम्मत की है और उन्होंने जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको मजीद बढ़ाने की एक अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की है और वो ये चाहते हैं कि जो ये अनासर हैं जिन्होंने मौलाना अदरीस रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन इसको अमली शक्ल देने में और किस तरह ये अमली शक्ल देंगे वो देखना अभी बाकी है। इंतहाई अफसोसनाक ये जो सानिया है आज वकू बजीर हुआ है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पर अपनी खसूसी रहमत फजल नाजिल फरमाए और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क को जो अंदरूनी और बैरूनी जो खदशात हैं उनसे महफूज रखे। दहशत गर्दी की जो मजमूम कोशिशें इस मुल्क के अंदर अरसा दराज से जारी हैं,
ان کو کسی طریقے سے لگام ڈالی جا سکے، اس ملک کے اندر امن کو قائم کیا جا سکے اور حقیقی معنوں کے اندر اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا جائے۔ یہ ہم سب کی خواہش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنایا جائے، اس کو تکمیل تک پہنچایا جائے۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات سامنے آتے ہیں، اس طرح کے جو سانحات سامنے آتے ہیں جن میں ایسی بڑی بڑی شخصیات جو کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے میں پیش رہتی ہیں، جب ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک عام آدمی کے ساتھ اس وقت کیا سلوک ہو رہا ہے، یقیناً یہ آپ سب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انتہائی افسوس کا معاملہ ہے اور ہم دعا گو ہیں لواحقین کے لیے اور ان تمام لاکھوں طلباء کرام کے لیے، ان اساتذہ کے لیے جو کہ حضرت کی سرپرستی میں، ان کی شاگردی میں اپنا دورہ حدیث مکمل کر رہے تھے، اور آج بھی جب یہ اعلان کیا گیا کہ حضرت درس پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں لیکن راستے میں ان کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے، تو جو آہو پکار اس درسگاہ کے اندر ہوئی، جو فوٹیجز ہمارے سامنے آئی، وہ ہمارا دل دہلا دیتی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان ناپاک جو جنہوں نے یہ کوشش کی ہے، جنہوں نے یہ عمل کیا ہے، جنہوں نے مولانا صاحب کو شہید کیا ہے، اللہ رب العزت ان کو جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے، ان کی شکلیں منظر عام پر آئیں اور ایسے تمام عناصر دنیا اور آخرت کے اندر ذلیل و رسوا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولانا کے اہل خانہ کو اور تمام چاہنے والوں کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے اور اس ملک پاکستان پر اپنی خصوصی فضل و کرم نازل فرما کر اس ملک کو امن اور استحکام کا ایک گہوارہ بنا دے۔ آمین۔